किसान साथियों नमस्कार। फिर से हम लोग मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, पिछले कई वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं कि मैंगो की फार्मिंग कैसे की जाती है। मैंगो हायर अल्कलिनिटी हायर सॉलिनिटी को विस्तार नहीं कर सकता। हम लोग साइंटिफिक पैरामीटर की बात कर रहे हैं और हमारे हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ न कुछ साइंस की बातें देखने को मिलेगी। तो हम लोग सिर्फ पत्ते के ऊपर नहीं देख रहे हैं। आप देखिए, ये हमारा पौधा है। आप देखिए कि ये पौधे की पत्ती देखिए, उसमें कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं है, कोई सॉल्ट इंजरी नहीं है, उसमें पानी का उसका ग्रोथ देखिए आप। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको वो एक्चुअल में नीचे है। जमीन का स्ट्रक्चर ऐसे मेंटेन किया है कि प्लांट के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सॉइल साइंस। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के अंदर कि प्लांट को अगर बढ़ाना है, आपको फार्म लगाना है, तो ये चीज़ें आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हमने वाटर क्वालिटी के ऊपर वीडियो बनाई है, हमने सॉइल के ऊपर वीडियो, न्यूट्रिशन अपटेक के। आज हम ऐसी ही कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने रखने वाले हैं, वो कि पौधे न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे न्यूट्रिएंट पौधे के अंदर जाता है, ज़मीन से कैसे मूव करता है। तो 3 टाइप से, जिस टाइप से पौधे अपना खुराक भोजन लेते हैं, वो है सबसे पहला रूट रिसेप्शन, दूसरा है मास फ्लो और तीसरा है डिफ्यूजन। ये 3 तरीके से पौधा हमको पानी लेता है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो रूट रिसेप्शन। इसका मतलब ये है कि रूट जितना फैलेगा, आपने सोचा होगा कि जो फीडिंग रूट होती है वो पैरेलल ग्रो करती है। तो रूट रिसेप्शन का मतलब ये होता है कि रूट्स और जो सॉइल है उसके बीच फिजिकल कॉन्टेक्ट जितना बढ़ेगा उतना ही न्यूट्रन पानी एब्जॉर्ब करेगा। ये जो प्रोसेस है उसके अंदर पानी का कोई रोल नहीं होता, उसमें पौधे के पानी को ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल कांटेक्ट में जब सॉइल के पार्टिकल्स आते हैं रूट्स के, उसमें रूट्स के अंदर रूट हेयर होते हैं, जो पतले पतले बारीक रूट होते हैं एकदम, या अपने हेयर की तरह। वो हेयर जब सॉइल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो कैटाइन को एक्सचेंज करते हैं, जो न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करते हैं, और वो वहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। उसको रूट रिसेप्शन बोला जाए। उसमें पानी का कोई रोल नहीं होता है। दूसरा चीज़ होता है मास फ्लो। मास फ्लो आप समझो कि मास मतलब क्वांटिटी। आप वर्ड सही समझ जाओगे कि मास का मतलब क्या है। मास फ्लो, इधर मास फ्लो का मतलब है आप जो पानी दे रहे हो वो ज़्यादा क्वांटिटी, वो मास फ्लो से दे रहे हो पानी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। मास फ्लो, पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, बहुत सारे सॉल्ट है। सॉल्ट ही पानी का पौधे का भोजन है, लेकिन वो एक लिमिट मात्रा में होने चाहिए। सॉल्ट से ही पौधा ग्रो करता है और सॉल्ट ही टॉक्सिटी है अगर एक्सेस में ज़्यादा होता है। तो पानी का जो सॉल्ट है, अगर आप पानी ज़मीन में दोगे तो बहुत ही मास ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, वो सॉइल सॉल्यूशन में आएगा। सॉइल सॉल्यूशन की हम बात आगे करेंगे, सॉइल सॉल्यूशन क्या है। लेकिन वो मास फ्लो के माध्यम से पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं और सॉइल के न्यूट्रिएंट वो अंदर डिजोल्व होते हैं, और फिर वो पौधे पानी का अपटेक करता है मास फ्लो के थ्रू। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक होता है मास फ्लो के थ्रू होता है। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट की अपटेक्शन मास फ्लो के थ्रू होती है। तो मास फ्लो जितना ज़्यादा होगा, अगर पानी की आपने कमी ही रही, पानी अगर कम गया तो आपका न्यूट्रिशन कम एब्जॉर्ब होगा। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो न्यूट्रिएंट कुछ लीच डाउन भी हो जाएगा। तो मास फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे पौधा न्यूट्रिएंट अपटेक करता है। तीसरा जो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऐसा चीज़ है कि डिफ्यूजन के अंदर एक प्रिंसिपल काम आता है कि जो हायर कंसंट्रेशन है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन पे ट्रैवल करते हैं। जैसे आप पानी का ग्लास ले लो, उसमें एक इंक यानी कि पेन की जो इंक है उसमें एक बूंद उसमें डाल दो तो वह पानी में पूरी तरह से फैल जाएगी। जो फैलने की चीज़ है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। आप उर्वरक, आप जो फर्टिलाइजर देते हो वो हायर कंसंट्रेशन है। आप सॉइल में दोगे तो सॉइल के अंदर वो सॉइल सॉल्यूशन में जब आएंगे तो वो डिफ्यूज होंगे, यानी कि वो अपने जो हायर कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन में जाएंगे। प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल ऐसा है कि आप जो हायर कंसंट्रेशन वाला है वो लोअर कंसंट्रेशन में जब डिफ्यूज होता है तो तब डिफ्यूज होता रहता है जब तक दोनों सिमिलर क्वांटिटी में नहीं आ जाते, दोनों की इक्वल लेवल नहीं हो जाती, तब तक वो डिफ्यूज होता रहेगा। डिफ्यूजन के माध्यम से वो फैलेगा और जहाँ उसका रूट है वहाँ तक जाएगा। ऐसी तरह से हम खुराक मिलते हैं पौधे को। इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। फास्फोरस कुछ मात्रा में डिफ्यूजन से मिलता है। डीएपी कभी मूवेबल नहीं होता है,
वो डिफ्यूजन से आपके रूट तक पहुंचता है। हमने पहले बात किया रूट रिसेप्शन, यानी कि कैल्शियम है, कुछ फास्फोरस है, जिंक है, ऐसा जो न्यूट्रिएंट है वो रूट रिसेप्शन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बाकी सारे न्यूट्रिएंट मास फ्लो के थ्रू मिलते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट डिफ्यूजन के थ्रू भी मिलते हैं। वो 3 प्रोसेस है जिसके कारण आपका पौधा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम कहते हैं कि आप पानी की क्वालिटी अच्छी रखो। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डिपेंड पानी के ऊपर, आप रिचार्ज कीजिए। हम हर एक वीडियो में बताते हैं आप पानी को रिचार्ज कीजिए, पानी की क्वालिटी के ऊपर फोकस कीजिए। अगर ऐसे आपने फोकस नहीं किया तो ये न्यूट्रिएंट आपको मास फ्लो के थ्रू नहीं मिलेगा, यानी कि 70% न्यूट्रिएंट्स आपको पौधे को नहीं मिलेगा, क्योंकि मास फ्लो आपका अच्छा नहीं है, आपके पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सॉल्ट जो न्यूट्रिएंट मिलने की जगह एक सॉल्ट में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये आप 3 चीज याद रखिए, एक तो रूट रिसेप्शन, दूसरा है मास फ्लो और तीसरा डिफ्यूजन। ये सिर्फ मैंगो के लिए नहीं है, आप किसी भी खेती में ले लो। हम डीएपी को हम पहले क्यों डालते हैं, बेस फर्टिलाइजर क्यों बोलते हैं, कि डीएपी डिफ्यूज होता है। तो ये जो है सॉइल, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैटायन एक्शन कैपेसिटी क्या होती है। कैटायन कितने टाइप्स के होते हैं, आयन एक्शन में से 2 टाइप्स के होता है, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। उसमें हम देखेंगे सॉइल सॉल्यूशन क्या होता है और कैटायन एक्शन क्या होता है, और वो कैसे होना चाहिए, और किस टाइप से पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होती है। और सॉइल के रिपोर्ट के अंदर आपको कैटायन एक्शन कैपेसिटी अवश्य चेक करनी चाहिए। तो आज हमने देखा रूट रिसेप्शन, मास फ्लो और तीसरा डिफ्यूजन। तीनों टाइप से हम पौधे को खुराक मिलती है, और चौथी कोई टाइप से है जिससे पौधे न्यूट्रिएंट लेता है। आप ऐसा सोचो कि स्प्रे हम तो करते हैं, लेकिन यहाँ सॉइल साइंस की बात हो रही है। पौधे अपना 90% खुराक सॉइल से लेते हैं। स्प्रे तो सिर्फ आप सिर्फ उसको थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हो, अगर इसमें कोई न्यूट्रिएंट की कमी आप थोड़ा सा दे सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो 90% खुराक होते हैं वो पौधा अपने रूट से लेता है। रूट उसका मदर कल्चर है। तो आप अपनी सॉइल पे फोकस कीजिए, उसका टेक्सचर जो है उसको जानिए, उसका सॉइल को पैरामीटर को इम्प्रूव कीजिए और पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, तभी आपका पौधा ऐसे ग्रो कर पाएगा। आप देख रहे हैं ये हमारा करीब 8-10 फीट का पौधा है, ये 3 साल का हो गया है, अगले साल ये फ्रूट देगा। ये मैंगो का अगर प्लांट लगाना है तो आपको फोकस सॉइल के ऊपर करना पड़ेगा, पौधे के ऊपर नहीं देखना है आपको। धवल सिंह चौहान, भरूच।